गलती एक बार हो जाए तो उसे गलती कहते हैं, और 2 बार हो जाए तो उसे भूल कहते हैं, बार बार गलती हो जाए तो उसे अपराध कहते हैं, और जिंदगी भर गलती होती रहे तो उसे पाप कहते हैं, और जो दूसरों को भी गलती में ढकेल दे उसे फिर महापाप कहते हैं, महापाप है। कितने लोग खुद तो गलती करते ही हैं, दूसरों से भी गलती कराते हैं। खुद दारू पीते हैं, दूसरों को भी पिलाते हैं। दारू ऐसे पिलाते जैसे चाय पिलाई जाती है। और मैं निवेदन करूंगा, शराब से तुम्हारे स्वास्थ्य का भी नुकसान है, धन का भी नुकसान है, सम्मान का भी नुकसान है, समय का भी नुकसान है, बुद्धि का भी नुकसान है। शराब से फायदा तो कुछ भी नहीं है। मैं कई शराबियों से पूछा हूं कि शराब पीते हो तो इसमें क्या लगता है, कैसा एहसास होता है? बोले कुछ नहीं है। तुमने कहा फिर पीते क्यों हो? बोले आदत हो गई है। तो आदत छोड़ दो। बोले छूटती नहीं। तो पकड़े क्यों? बोले मूर्खता बस। छोड़ते क्यों नहीं? अज्ञानता बस। छोड़ोगे कब? मर जाएंगे तब। जिसके पास में किसी प्रकार की आदत नहीं, वह व्यक्ति दुखी भी नहीं होता है। इसलिए आदत को नियंत्रण कीजिए। चाय पीने की भी आदत मत बनाइए। दूध पीने की भी आदत मत बनाइए। मैं अपनी बात करता हूं, मुझे किसी चीज की आदत नहीं, और कुछ चीजें तो मैं लेता ही नहीं। चाय है, काफी है, झंझट खत्म, फालतू का। न शरबत पीता, कोई चीज की आदत नहीं, बस ठीक है। मैं अपने संत से कहता हूं, अगर रोटी बनाना तो फिर दलिया मत बनाना, और दलिया बनाओ तो रोटी मत बनाओ। क्या फायदा, ज्यादा परेशान हो जाओ। सब दलिया में वही है, वही रोटी में। सारी आदतों को जीतो, और जिस दिन तुम आदतों को जीत लोगे उसी दिन तुम दिखने में तो लगोगे कि इंसान हो, लेकिन वास्तव में तुम इस धरती के सबसे बड़े महान व्यक्ति हो। तुम्हारे पास कोई दुख नहीं है। आदत जरा सुधार लो। गाइए, कुछ याद वाद है कि नहीं? कुछ नहीं, सब सफम सफाई। आदत जरा सुधार लो। ओहो, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ये फैशन करने की भी आदत छोड़ दो। कभी कभी थोड़ा ठीक ठाक कपड़े पहन लो, कभी कभी थोड़ा मीडियम भी पहन लो, कभी कभी बालों को सेटिंग भी कर लो, कभी कभी तो ऐसे ही बांध दो उसको। कितनी स्त्रियां तो 2-2 घंटे बालों पर कसरत करती है। जय बजरंग बली का लंगोट पहनकर बालों को धर रगड़, बाल भी रोते हैं, किसके चक्कर में पड़ गया मैं। साहिब बंदगी साहिब, वाह वाह साहिब साहिब। आदत जरा सुधार। रोने की आदत भी छोड़िए।
कितने लोगों की आदत होती है, किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, रोने के लिए बैठ गए। अब कहने वाला भी डर गया। अब इतना रोने लगे कि कहने वाला अपनी इज्जत बचाना चाहता है कि ज़्यादा रोएगा तो लोग हमें क्या कहेंगे, कि इतना क्यों इसको बोलते। रोने की आदत भी छोड़ो, ज़्यादा सोने की आदत भी छोड़ो, ज़्यादा खाने की आदत भी छोड़ो। मनमानी करने की आदत भी छोड़िए। थोड़ा दूसरों से सलाह भी ले लो। मूडी डूडी मत बनो। मूडी डूडी बनोगे किसी से दिल में दिल मिलेगा ही नहीं। मनमानी करोगे तो सभी से तनाव ही रहेगा। काम वही करना है, थोड़ा सलाह करके कर लो। कर्जा लेने की आदत भी छोड़ो, बहुत कर्जा मत लिया करो। विशेष जरूरत है तो कर्ज ले लो, लेकिन कर्ज को अदा करने का फर्ज भी पूरा करो। आदत जरा सुधार लो। गंदगी फैलाने की आदत भी छोड़िए। भारत देश में सब अच्छा है, परंतु यहां गंदगी बहुत है। अभी 2-5 साल में कुछ सफाई तो दिख रही है। पैसे का दुरुपयोग करने की आदत भी छोड़िए। कंजूसी की आदत भी छोड़िए। फिजूल खर्ची की भी आदत छोड़िए। अनावश्यक खर्च भी मत कीजिए। यदि आवश्यक है तो दिल खोल कर खर्च कीजिए। मंदिर के लिए खर्च करना है तो दिल खोल कर खर्च करो, लेकिन मदिरालय के लिए खर्च करना है तो मुट्ठी बंद कर लीजिए, बिल्कुल खर्च मत कीजिए। सत्संग के लिए खर्च करना है तो मुकेश कुशवाहा जैसे, हिमाचलपुर के घनश्याम गुप्ता जैसे बन करके सत्संग के लिए दिल खोलकर खर्च करो। लेकिन अगर शराब के लिए खर्च करना है तो दोनों मुट्ठी बंद कर लीजिए। गलत चीज के लिए खर्च मत करो। पैसे कमाइए और पैसे बचाइए भी, और बचे हुए पैसे से अपने बच्चों को, अपनी धर्म पत्नी को अच्छे कपड़े पहनाइए, उनके लिए अच्छी कार लाइए। आजकल तो बड़ी सस्ती सस्ती कारें आ रही हैं, 50,000 की भी कार आती है। सेकेंड हैंड ले लो, डेंट पेंट करा दो। कोई पूछे कब लाए थे, कह दो बहुत दिन हो गए। बताओ ही मत पुरानी है नई है, क्योंकि शोरूम से निकलने के बाद 6 महीने बाद सब पुरानी ही हो जाती है। सेकेंड हैंड से भी काम चलाओ। अपनी वाइफ को कार में बिठा कर चलो। ये मोटरसाइकिल पर फटफटी पर बिठाते हो, गिर पड़ो तो पत्नी की टांग टूट जाए। और तुम्हारी पत्नी भी बहुत आशा लेकर ससुराल आई थी कि पति के पास जा रही हूं, क्या ठाठ से रहूंगी, और पति देव ऐसे मिले हैं। कितनी स्त्रियों को तो पति के रूप में पाड़ा मिला है। भैंस का पाड़ा होता है, पड़ा ही रहता है, कुछ काम नहीं करता है। अब उनकी स्त्री जब देखती है अपने पति को तो उसको पाड़ा की याद आती है कि एक पाड़ा द्वार पर, दूसरा पाड़ा घर में बेड पर पड़ा है। पाड़ा मत बनो। वाह वाह, समझो बात। पड़े 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 गरीबी आ जाती है। कर्म योगी बनो। धनवान व्यक्ति का सम्मान रिश्तेदारों में समाप्त हो जाता है। गुणवान व्यक्ति का आदर समाज में समाप्त हो जाता है। गुणहीन व्यक्ति का, यदि आदर पाना है तो गुणवान बनो,
और रिश्तेदारों में छाप छोड़ना है तो थोड़ा धनवान भी बनो। तुम जब गरीब हो जाते हो तो रिश्तेदार तुम्हारे कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहते। तुम निमंत्रण देने जाते हो फिर भी वो आते नहीं। जब तुम संपन्न होते हो तुम्हारे रिश्तेदार इंतजार करते हैं कि उनके बेटे का विवाह है, हमारा भी न्योता आएगा, निमंत्रण आएगा, आस लगा कर बैठते हैं। इसलिए परिश्रम करना चाहिए। आपकी वाइफ की भी आशा रहती है कि मेरा पति मुझको ऐसे रखेगा जैसे महारानी है, रानी, पटरानी, महारानी। आपकी वाइफ ये नहीं सोचती मेरा पति मेरी जिंदगी में हैरानी पैदा करेगा, महारानी जैसे रहना चाहिए। और कितने पतियों को ये पत्नी भी ऐसी मिली है जैसे शादी के पहले सोचते थे लाड़ी आएगी, लाड़ी के बजाय वो भैंस की पाड़ी आई है, लेटी रहती है, पड़ी रहती है, काम नहीं करती और सुनाती है ज्ञान की बातें कि मैं मायके में कुछ भी काम नहीं करती थी, मेरे पास भी कोई ऐसा साधक आ जाता है और मुझको सुनाता है ज्ञान की बातें, बोलता है मैं घर में कुछ भी नहीं करता था। तो मैंने कहा ऐसा क्यों सुनाते हो? बोले इसलिए सुनाता हूं तुम्हारे पास भी कुछ भी नहीं करूंगा। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं करोगे, भोजन भी नहीं करोगे? बोले भोजन तो 3 टाइम करूंगा, कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये आलसियों की जमात इकट्ठा करना है क्या? ये निकम्मे लोग ये साधु बन करके देश को बर्बाद करेंगे। साधु को तो संसारी से भी अधिक परिश्रमी होना चाहिए, क्योंकि साधु से सभी को आशा रहती है कि संत जी कुछ ज्ञान देंगे और कुछ आशीर्वाद देंगे। वो संत आलसी है, कुछ उसको खुद ही ज्ञान नहीं है, मेहनत करना नहीं चाहता है। परिश्रम विहीन साधु आश्रम को उजाड़ देता है। परिश्रम विहीन महिला अपने घर गृहस्थी को बर्बाद कर देती है। परिश्रम विहीन पुरुष अपने घर को कंगाल बना देता है। इसलिए स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क ये दोनों वर्क करना चाहिए। यानी बुद्धि से भी काम कीजिए और साथ साथ में शरीर से भी काम कीजिए। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। जहां रहो वहां पर सुख के फूल खिलाओ, शांति की सुगंध उठा दो। एकेन अपि सुवृक्षेण पुष्पतेन सुगंधिना वासितम सर्वम स्याद वनम सुपुत्रेण कुलम यथा। चाणक्य ने नीति शास्त्र में बहुत सुंदर श्लोक लिखा है। इस श्लोक का अर्थ भी बहुत सुंदर है। चाणक्य कहते हैं एकेन अपि सुवृक्षेण पुष्पतेन सुगंधिना। छोटा सा बगीचा हो, छोटा सा वन हो, जंगल हो, कानन हो, उसमें एक वृक्ष सुगंधित फूलों से लदा हुआ, खुशबूदार फूलों से लदा। जब मधुर मधुर हवा चलती है, वायु प्रवाहित होती है, तो उस वृक्ष की सुगंधित फूलों की खुशबू छोटे से जंगल में, छोटे से बगीचे में फैल जाती है। भीनी भीनी खुशबू आती है। एक ही सुगंधित फूलों से लदा हुआ वृक्ष पूरे बगीचे को महका देता है। इसी प्रकार से वासितम स्याद वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। ऐसे ही आपके कुल में, आपके परिवार में, आपके कुटुंब में अगर एक भी ऐसी आत्मा का जन्म हुआ है जो सत्कर्म करती है, पूरे कुल कुटुंब को सुगंधित कर देती है, आनंदित कर देती है।
स्वार्थ का कीड़ा अधर्म को जन्म देता है। स्वार्थ से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति देश हित, आत्महित, जनहित, परहित, सबका हित करता है।